स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो तो पॉलिनोमियल पीएक्स, ठीक है। तो इसने कहा है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरो है किस पॉलिनोमियल के, मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके, ठीक है जी। देन इवैल्यूएट दिस, तो हमको इसको इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन है, ठीक है ना, गिवन पॉलिनोमियल जो पीएक्स गिवन है, सबसे पहले आप इसको सुंदर तरीके से नोट कर देंगे, ठीक है। ठीक, इसके बाद अच्छा हम इसके जो रूट्स हैं इसको कंसीडर कर लेते हैं, जो कि अल्फा एंड बीटा गिवन है, ब्लैक करने की जरूरत नहीं, गिवन ही है, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक बात हम जानते हैं, इसको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी दे रखा है। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ जीरो। तो ये काम तो आपको करना ही है। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो वहां पर बी की जगह बी है और ए की जगह ए है, तो ये आ जाएगा। फिर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, इसके बाद दो चीज हमने फाइंड करी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू निकाले तो इसको हम लिख लेते हैं। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो आप एलसीएम लो। अब एलसीएम लोगे तो आपको क्या एलसीएम मिलेगा, अल्फा बीटा मिलेगा, ठीक है। अब आप जब अल्फा बीटा यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जो ये मतलब अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, तो आपको करना क्या है, इन दोनों की गुणा करके नीचे लिख दो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो अल्फा की अल्फा में तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा की बीटा में तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, ठीक है जी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है नहीं पता, नहीं है ना इसकी वैल्यू। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है ना, आप यहाँ पर क्या करो, 2 अल्फा बीटा जोड़ दो और माइनस 2 अल्फा बीटा कर दो। ये काम हम अपनी तरफ से करेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है स्टूडेंट, तो इसका रीजन है कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी वाली, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। तो हम इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे तो इतने को क्लोज कर देंगे, ये लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, आपने देखा होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होती है, ठीक है ना। वैसे 2ab बीच में आता है, बट हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस तरह से हमको दिख रहा है, बट हमारा ए की जगह अल्फा है, बी की जगह हमारा बीटा है। तो ये कुछ इस तरह से हमको नोटेट है ना, दिख रहा है, शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करके ऐसे लिख देंगे। हमने इसको भी क्लोज करके ऐसे लिख दिया, हमारा ए की जगह अल्फा आ गया और बी की जगह हमारा बीटा आ गया, और माइनस में ये जो बचा 2 अल्फा बीटा, आप इनको ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिंपल था क्या करना है, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, कितनी है, माइनस बी अपॉन ए। तो आप क्या रखेंगे, हम माइनस के बी अपॉन ए, और आपको क्या दिख रहा है इसका स्क्वायर, तो आप यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 अल्फा बीटा, आपको अल्फा बीटा कितना दिख रहा है, तो अल्फा बीटा है सी अपॉन में, तो आप रख दोगे सी अपॉन में ए। फिर पूरे के अपॉन में क्या आएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन में, तो आप यहाँ पर रख देंगे सी अपॉन में ए। बस अब आपको तो थोड़ा सोल्व करना है। माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, माइनस 2 सी अपॉन में ए, अपॉन में क्या चलेगा बेटा, सी अपॉन में। बस आपको तो थोड़ा सा सोल्व करना है। अब आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले। इन दोनों के में एलसीएम में आपको क्या मिलेगा, एलसीएम में ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर है या ए है, तो जो मैक्सिमम पावर वाला होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सेम है ना, क्योंकि तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया। अब आप ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 की गुणा बी में करोगे तो फिर माइनस का साइन। अब आप ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, गुणा ऊपर वाले, 2ac, और बटे में क्या रहने वाला है, सी अपॉन में। अब आप देखोगे एक ए से ही काट सकते हो, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये जो सी बचेगा वो इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और अपॉन में मिलेगा एक ए से कट गया, तो इस एक से गुणा में आता क्या हो जाएगा, ac, और यही हमारा आंसर होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा
और बीटा अपॉन अल्फा की जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, चलो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px दिस द कैलकुलेट दिस, है ना, यानी कि इसको अपने करना है। तो जो गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आप इसको लिख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। ठीक है ना, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अब इसके जीरो जो दे रखे हैं वो अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो अगर इसके जीरो अल्फा बीटा है तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। पहले बात तो सम ऑफ जो जीरो होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और आप जानते हो कैसे निकलेगा, माइनस के बी अपॉन ए करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये इस तरह के क्वेश्चन में हमको ये दो चीजें तो मोस्टली निकालनी है। ठीक है ना, ये तो आपको याद रखना कि ऐसा करना है। अगर ये नंबर्स गिवन होंगे तो आप नंबर्स रखेंगे यहाँ पर, है ना। आप सुनो, अब करना क्या, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इसको ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर। अब बेटा इसको ध्यान से देखना जरा, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप एलसीएम लो सबसे पहले, तो आपको क्या एलसीएम आएगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा। ठीक, फिर आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पर अल्फा की पावर कितनी मिलेगी आपको, 4। इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप बीटा की पावर कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या, देखो जरा, अब यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा पावर स्क्वायर दोनों की, तो आप ये वैल्यू तो रख सकते हो, और ऊपर जो है वो अल्फा की पावर 4 मतलब बीटा की पावर 4 है, और यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तो हमको पहले फिर से बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वही काम करना है, फिर से आपको अल्फा की पावर 4 है तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे अल्फा स्क्वायर और उसकी पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं बीटा को आप बीटा की पावर 2 और उसकी पावर कितनी लगोगा 2। फिर आप क्या करो, इसमें ऐड कर दो 2 अल्फा बीटा, आप ऐड कर दो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा ऐड किया, और माइनस किया आपने 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा किया, इसको आपने ऐड कर दिया, इसको आपने घटा दिया, और नीचे वाले को आप लिखेंगे अल्फा बीटा की पावर 2। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा ऐड कर दिया, और एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसे करने से अब आप इस पे ध्यान दो, ये अल्फा स्क्वायर को अपने दिमाग में ए मान लो, बीटा स्क्वायर को अपने दिमाग में बी मान लो। अब आप देखो ये ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए है, ए इंटू में बी। कौन सी आइडेंटिटी हो गई, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई है। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आप इसको फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। आप कैसे क्लोज करोगे, ए की जगह कौन है हमारा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, बी की जगह कौन है आपको बीटा स्क्वायर, और पूरे का क्या जाएगा स्क्वायर। ठीक, और माइनस के यहाँ पर क्या आ रहा है 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आपने ये कर दिया। अब देखो, अब भी आप यहाँ पर फिर से क्या नहीं कर सकते, आप यहाँ पर फिर से ये अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस के बी अपॉन ए नहीं रख सकते, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर एक काम करना, अब आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या काम करोगे, आप करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अब इसके आप अंदर करोगे 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, एक बार आप जोड़ोगे और एक बार घटाओगे, और ये है पूरी की पावर 2। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर ही क्या कर दिया, एक बार अल्फा बीटा जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और पूरे का स्क्वायर कर दिया, और माइनस के कितना लिख रहा है, माइनस के 2 अल्फा और बीटा का स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है अल्फा बीटा का स्क्वायर। अभी ऐसा करने के बाद अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल में इसको ओपन कर। अब आप देखो जरा, ये जो है ये इसको फिर से क्लोज कर दो, तो आप इसको क्या लिखोगे अल्फा प्लस, अब लिख सकते हो आप इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का क्या चल रहा है 2 अल्फा बीटा, और पूरे का क्या है स्क्वायर, माइनस के 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, और बटे में क्या लिखोगे आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये आपने रख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, कितना अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रख दोगे माइनस के बी अपॉन में, अब आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है,
माइनस 2 इंटू में अल्फा बीटा क्या कितना रखोगे सी अपॉन में ए, अल्फा बीटा सी अपॉन में और इस पूरे का ब्रैकेट क्लोज कर दो ऐसे, ठीक है। और माइनस के 2, अब अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे तो वही सी अपॉन ए, और वहां पर स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट सी अपॉन में क्या लिख दो ए स्क्वायर अपॉन में। इसी प्रकार इसकी जगह क्या रखोगे सी अपॉन में ए और उसको पूरे का क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे। बस आपको इसको ओपन करना सोल्व करना। अब देखो जरा यहाँ पर ये हो जाएगा बी का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2c ए हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर है माइनस के 2c स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है ए स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है सी अपॉन में सी का स्क्वायर अलग कर दो ए का स्क्वायर अलग कर दो। ठीक, आप क्या करोगे अब इसको अंदर वाले को पहले सोल्व करोगे क्या करके एलसीएम लेके, ठीक है। अब अंदर वाले को सोल्व कर दो या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला बोल दो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला। यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी रहेगा पर आप इसको ओपन कर लो फिर, ठीक है। यहाँ पर क्या ओपन करोगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो करो जरा ए का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर अपॉन ए की बार 4 हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी यहाँ पर करोगे तो 4c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर आएगा माइनस के 2 क्योंकि इसको पूरे को ए मान लो पूरे को बी मान लो होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो अब ये वाला ओपन कर देंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और मैं स्क्वायर को साथ में ओपन कर लिया, ठीक है ना। और माइनस के 2 ए क्या है ए हो गया, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा हमारे पास 2p अपॉन में c आ जाएगा और फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है माइनस के 2c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बटे में क्या जाएगा हमारा c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 4c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में से क्या जाएगा माइनस के 2c स्क्वायर अपॉन ए चला जाएगा तो कितना बचेगा आएगा b की पावर 4 a की पावर 4, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको 2p स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर सेम ही तो है बस यहाँ पर 4 आ रहा है यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ माइनस यहाँ कितना है प्लस, तो 4c स्क्वायर ए स्क्वायर में से माइनस आएगा 2c स्क्वायर ए स्क्वायर तो कितना बचने वाला है 2c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचा फिर माइनस में यहाँ कुछ कट रहा है क्या यहाँ नहीं कट रहा है, हाँ लेकिन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जाए कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना बी स्क्वायर और c ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए की पावर ए स्क्वायर ए रहा और ए की ये रहा तो ए की पावर कितनी आ जाएगी 3 और पूरे के बटे में क्या चलेगा ये चलेगा c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब आप चाहो तो ऊपर वाले का एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा क्या करो इनका सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम आपको क्या मिलेगा ए की पावर 3, ठीक है। ए की पावर 3 को ए की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा ए के बचेगा उसकी मल्टीप्लाई में कर दो मिलेगा 4 ये आ जाएगा ए की पावर 4 ये आ जाएगा प्लस में इसको से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये आएगा, ठीक है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे बस तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर c और बटे में क्या है c स्क्वायर अपॉन में इसका एक ए स्क्वायर से तो ए मतलब ए स्क्वायर से स्क्वायर चल जाएगा तो एक ही बच जाएगा और वो ए की गुणा में आ जाएगा। तो फाइनली आप जो आएगा वो लिख लो आप 4b की पावर 4a प्लस 2ac स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c और अपॉन में आप लिख देते हैं सी स्क्वायर और ए लिख लो ऐसे करके, है ना। और यही हमारा आंसर है, आप इतना ही ठीक है बच्चे पहचान लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। एक अल्फा एंड बीटा जीरो दो किस पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना। और इसके जो जीरो है वो अल्फा बीटा है देन फॉर्म एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उस जीरो जिसके जीरो दिए दोनों है, ठीक है। तो ये पहले वाले की तरह एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल उसको लिख लो px इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में, ठीक है। अब इसको सबसे पहले कंपेयर करो, कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको इससे कंपेयर करो। कंपेयर करने से आपको a की वैल्यू कितने मिलेगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, b की जगह कितना मिलेगा 2 और c की जगह कितना मिलेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर निकालो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ आप सम ऑफ जीरो निकालोगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो आप जानते हैं माइनस के बी अपॉन में ए करके निकलेगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी की वैल्यू कितना रखिए
माइनस के 2 अपॉन में ए की वैल्यू तो 1, माइनस माइनस रहेगा प्लस, यानी प्लस से कितना आ गया 2। यानी निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा बीटा कितना होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू आप कितना रखेंगे 3 और ए की वैल्यू रखेंगे 1। आपको कितनी वैल्यू मिल गई 3, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 2 मिल गया, अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, अब ये हमें पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ये दोनों जीरो है। तो ये दोनों जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल के जिसको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं पहले। तो नाउ सम ऑफ जीरो, अगर सम ऑफ जीरो निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि कैसे निकलेगा अल्फा प्लस 2 प्लस में से लिख दो बीटा प्लस 2, दोनों को जोड़ दो। ठीक है ना, तो आप क्या देखेंगे 2 और 2 तो 4 जाएगा और यहाँ बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, और आप इस 2 2 को जोड़ के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, ये तो अल्फा प्लस बीटा है, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना रख सकते हैं तो यहाँ 2 प्लस 2 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा उधर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपकी बार आप क्या कर दो इन दोनों को, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, यानी अल्फा प्लस 2 और इंटू में क्या कर दो बीटा प्लस 2 कर दो। ठीक है, अब आप इनकी गुणा कर लो जरा, अल्फा की बीटा में गुणा होगी तो अल्फा बीटा प्लस का साइन, अल्फा की कितना होगी 2 में होगी तो 2 अल्फा हो जाएगा, फिर 2 की बीटा में कर दो तो 2 बीटा हो जाएगा, और बीटा की और 2 की 2 में कर दो तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब आप देखो जरा यहाँ पर क्या अल्फा बीटा की जगह आप 3 रख सकते हैं, तो ठीक है रख सकते हैं। यहाँ से क्या आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ले लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, प्लस में कितना आ गया जी 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या कर सकते हैं, आपको गिवन है 2 तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 2 प्लस में 4 हो गया। ठीक है, ये 3 आ गया, 2 2 कितना जाएगा 4 प्लस 4 तो कितना आ गया 3 4 7 7 4 11। ठीक है, ये 11 आ गया। ठीक, उसके बाद नाउ अब क्या करना है आपको, अब सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बताया था ना चलो क्वेश्चन में। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, सम ऑफ जीरो कितना निकाला है हमने बताओ जरा 6, अब कितना रख देंगे 6x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना निकला 11, तो ये आ जाएगा 11। तो यही हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हमको फाइंड करना था, और इसके जीरो जो है वो ये। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पे है, इसमें लिखा इफ अल्फा एंड बीटा आर पॉलिनोमियल आर जीरो, है ना अल्फा बीटा आर जीरो, नहीं आप जीरो जो है आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये लिखा अल्फा बीटा इसके जीरो है, और हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरो जीरो हो, यानी कि ये और ये दोनों जीरो है, यानी इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो जो गिवन है पहले आप बोल लो, गिवन पॉलिनोमियल जो है px वो कितना गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3। ठीक है, इसको आपको सिंपल का क्या करना है, कंपेरिजन करो, कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ए की जगह कितना मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, बी का कोफिशिएंट कितना है -2 और सी कितना है सी इक्वल टू 3 है। ठीक, अब आप इसमें निकालो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जो है वो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस के बी अपॉन में, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे -2 अपॉन में 1, तो कितना मिल जाएगा आपको 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए,
तो अल्फा बीटा सी की वैल्यू कितना लेंगे 3 अपॉन में 1 यानी कितना मिल जाएगा वो 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब निकालो जीरो सम ऑफ जीरो है ना, और निकलेगा सम ऑफ जीरो। अब ये जो जीरो दे रखे जिसके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरो खत्म करो ना, यानी अल्फा माइनस 1 अपॉन में क्या है अल्फा प्लस 1 प्लस में आएगा फिर क्या बीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा बीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे तो देखो जरा, इसको सोल्व करेंगे आप पहले दोनों कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा प्लस 1 और क्या आ जाएगा बीटा प्लस 1 ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अल्फा माइनस 1 बीटा प्लस 1 और यहाँ क्या आएगा प्लस में बीटा माइनस 1 और यहाँ पर क्या जाएगा अल्फा प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में करो क्या आएगा अल्फा बीटा ध्यान से है ना, फिर इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या आएगा बेटा बीटा आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो माइनस के बीटा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से इसमें करोगे तो कितना आएगा माइनस के 1 आ जाएगा प्लस में, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो बीटा अल्फा आ जाएगा, इसके में करोगे तो प्लस में बीटा आ जाएगा, माइनस के में करोगे तो माइनस के अल्फा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो माइनस के 1 आएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा इन दोनों को गुणा करो तो अल्फा बीटा, इससे गुणा क्या करोगे प्लस में अल्फा, 1 के बीटा में करोगे तो प्लस में बीटा और 1 के 1 में करोगे 1। तो अब देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो माइनस अल्फा से माइनस अल्फा अल्फा का कट जाएगा और अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बताओ जरा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा और यहाँ पर देखो माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस के 2 बटे में क्या मिलेगा आपको अल्फा बीटा ऐसी है तो ऐसे रहने दो और अल्फा प्लस बीटा ऐसी है तो आपको ऐसे रहने देना और प्लस में 1 आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है 3, तो आप यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 3 माइनस 2, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा की जगह आप रख दो 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रख दो 2 और प्लस में 1। तो सॉल्व करके बताओ कितना है 3 दूनी 6 यानी 3 टू द 6 6 माइनस 4 कितना होता है 6 माइनस 2 कितना जाएगा 4 ऊपर 4 बचेगा 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा है ना। इसको आप 2 से डिवाइड कर काटेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन में 3। तो ये सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 2 अपॉन में 3। अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप गुणा कर दो। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा माइनस 1 अपॉन में बीटा प्लस 1। अब आप देखो क्या करना है आपको, अब इसको सोल्व करना है तो आप गुणा करो फिर से है ना, इसकी में गुणा करोगे क्या आएगा अल्फा बीटा, इसकी गुणा हाँ इसकी ऐसे ब्रैकेट में रखना, इसकी अल्फा माइनस के अल्फा आ जाएगा, इसकी में गुणा करो तो माइनस के बीटा आ जाएगा, 1 की में करो तो प्लस 1 आ जाएगा बटे में अल्फा बीटा, इसके में करो प्लस में अल्फा, 1 की बीटा में करो तो प्लस में बीटा और 1 की 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यार आप अल्फा बीटा की कितना रख देंगे 3, यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 1 आ जाएगा। नीचे अल्फा बीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख सकते हैं 2 और प्लस में 1। अब आप देखो 3 आ गया, अल्फा बीटा की जगह रख सकते हैं 2 प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आएगा 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 लेस होंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना जाएगा 2 बटे में 6। इसको से आप काटा कितना जाएगा 1 अपॉन में कितना आएगा 3, तो 1 अपॉन में 3 क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब क्या निकालोगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है क्या आता है सम ऑफ जीरो एक्स आएगा प्लस में क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब आप रखो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो की जगह आप कितना रखेंगे भाई बताओ जरा कितना, ये वाला रखना है 2/3x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह आपको कितना रखना है 1/3। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हो, एलसीएम में पूरे में कितना आएगा या तो आप इतना ही छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं,
या फिर एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये एंटी गुणा हो जाएगा 3x² माइनस के 2x और कितना आ जाएगा प्लस में 1। ये आ जाएगा अगर सोल्व करोगे थोड़ा सा इसके बटे 1 मान के एलसीएम लोगे, ठीक है ना, फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें,